थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेन हैं और दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमें अननोन के की वैल्यू फाइंड करके बताना है कि इसके ऑप्शन में कौन सी वैल्यू सही है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लिए गिवन प्लेन्स। गिवन प्लेन है x + 2y + 2z - 5 = 0। 5 को इस तरफ ले आए तो ये बन गया, ये हो गया प्लेन 1। और दूसरा प्लेन होगा 2x - 4y + kz और -8 को इस तरफ ले आए तो +8 = 0, ये हो गया प्लेन 2। अब प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो, तो प्लेन का तो डायरेक्शन रेशियो होता नहीं है, प्लेन के नॉर्मल का होता है। जो प्लेन का नॉर्मल एक लाइन होती है जो प्लेन में परपेंडिकुलर होती है, तो प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है a1 पहले प्लेन का, x के साथ जो है वो 1 है और y के साथ 2, तो b2 = 2, c2 = 2। तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं प्लेन के नॉर्मल के वो x y z के मल्टीपल होते हैं। तो पहले प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 1 2 2, दूसरे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 2 - 4k, तो a2 = 2, b2 = ये यहाँ b1 रहेगा, ये पहले प्लेन का था, c1 रहेगा, b2 = -4 और c2 = k। ठीक, अब चूंकि प्लेन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 = 0 होता है। दो प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, जहाँ a1 b1 c1 पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के और a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो a1 के जगह क्या है 1 और a2 के जगह है 2 प्लस करके b1 के जगह है 2 इंटू b2 के जगह है -4 प्लस c2 के जगह है 2 और c1 के जगह है 2, c2 के जगह है k, इक्वल में 0 वैसे ही रहने वाला है। अब ये हो जाएगा 2 - 8 + 2k = 0, 2 - 8 हो जाएगा -6 + 2k = 0, 2k = 6, 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, 6/2, तो k = 3। हमें k की वैल्यू फाइंड करना था और ऑप्शन में बताना था कि हमारा कौन सा आंसर सही है, तो k = 3 आया, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही आंसर है।